नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक विद परफेक्शन में। आज हम लोग दोस्तों ओ लेवल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ओ लेवल काफ़ी एग्ज़ाम में मैंडेटरी कर दिया गया है। धीरे धीरे इसकी मांग भविष्य में बढ़ने लगेगी, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ताकि अगर आप भविष्य में ओ लेवल करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, एक एक करके हम इसमें एलिजिबिलिटी, कोर्स ड्यूरेशन, सिलेबस, फीस और कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब आती हैं जिसमें ओ लेवल की मांग होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आता है दोस्तों, ओ लेवल है क्या। तो दोस्तों ये एक नीलिट और डोइक सोसाइटी के थ्रू इशू किया हुआ कंप्यूटर नॉलेज पर एक सर्टिफिकेट होता है। इसमें आपको कंप्यूटर के रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो नीलिट होता है वही ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों यह दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट में दोस्तों आप खुद सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ से कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट के थ्रू आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक होती है, यानी कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद आपका 5 साल तक इसका वैलिड रहेगा। तो दोस्तों इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर से 2 सेमेस्टर होती है, यानी कि आप 1 ईयर में कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी दोस्तों इसकी 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों 4 पेपर होते हैं, M1R5, M2R5, M3R5, M4R5। ये 4 पेपर होते हैं। इन 4 पेपर को पास करने के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, और इसको पास करने के बाद आपका एक प्रोजेक्ट सबमिट होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि डिटेल में आपकी जानकारी दी हुई होती है दोस्तों। तो ये जो वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग वाला पेपर है दोस्तों, ये थोड़ा सा कोडिंग के डिपेंड है, और जो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, यह भी जो है आपका प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होता है। तो दोस्तों इन दोनों में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बाकी ये पहला और चौथा जो एग्ज़ाम है वो आपका आसानी से निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं कि दोस्तों पर पेपर में आपके 2 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपके ऑप्शनल होते हैं 10 ऑप्शनल, 10 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 सही गलत और 10 सही मिलान। और दोस्तों आपका जो सेकंड पार्ट होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है। तो दोस्तों हर पार्ट में आपको 50% मार्क्स गेन करना ज़रूरी है, और इसमें आपको दोस्तों ग्रेड मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर आप पहले पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव वाला आपका पार्ट है उसमें आप अगर 50% मार्क्स गेन नहीं करते हैं, यानी कि 40 में से 20 क्वेश्चन आपके सही नहीं होते हैं, तो आपकी सेकंड जो कॉपी है, सेकंड पार्ट जो थ्योरी वाला है, वह भी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो दोस्तों इसकी ड्यूरेशन 3 आवर होती है, जिसमें पहले आवर में आपको ऑब्जेक्टिव वाली कॉपी दे दी जाती है, यानी पार्ट 1 वाली कॉपी दे दी जाती है, और अगले अगले 2 घंटे में पहली वाली कॉपी सबमिट करने के बाद अगले 2 घंटे में आपको थ्योरी वाली कॉपी दे दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में कंडक्ट कराए जाते हैं, और इसका जो प्रैक्टिकल होता है दोस्तों वो आपके इन चारों पेपर के बेस्ड पर ही होता है, और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वह भी जान लेते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट की यही क्वेरी होती है कि कितनी फ़ीस जाएगी। तो दोस्तों इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो 500 रुपये होती है, और पर पेपर की जो फ़ीस जाती है आपकी वो 750 रुपये जाती है, यानी कि 750 रुपीज़। तो यानी कि आपका 4 पेपर का टोटल 3000 रुपीज़ हो गया, और 100 रुपये जो हैं दोस्तों वो आपके पर पेपर की प्रोसेसिंग फ़ीस जाती है। प्रैक्टिकल की फ़ीस की बात करें तो वो 500 रुपये है, और अगर दोस्तों आप इंडायरेक्ट कैंडिडेट हैं, यानी कि आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं, तो वहीं पर आपको 13 से 15 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसकी वजह क्या है दोस्तों, जो ऊपर आपको खर्च दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फ़ीस और ईच पेपर की फ़ीस और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है और प्रैक्टिकल फ़ीस है, ये सारी फ़ीस इसी में इंक्लूड होती है दोस्तों। तो वो जो आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं उसकी आपसे फ़ीस लेते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ पर इसकी जो वैकेंसी निकलती है, कौन से डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों RO, ARO यानी कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पद पर नियुक्ति होती है दोस्तों। तो इसमें जो ARO है दोस्तों उसके पद पर, यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पद पर ओ लेवल की मांग होती है दोस्तों। यह UPSC के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों। और यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकलती है दोस्तों, BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड में, बैंक में और पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकलती है दोस्तों। तो इसको हमने डिटेल्ड में जाना। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें और पूछें, आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, और धीरे धीरे हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, क्लासेस लगाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।